हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे लेवल 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस चैप्टर 6 स्प्रेडशीट में डेटा जोड़ना। इसके तहत हम देखेंगे आज शीट पर हाइपरलिंक, क्रिएटिंग हाइपरलिंक अर्थात हाइपरलिंक बनाना, हाइपरलिंक को एडिट करना, बाहरी डेटा को जोड़ना और रजिस्टर्ड पंजीकृत डेटा स्रोत से लिंक करना। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। तो आज सबसे फर्स्ट का टॉपिक है हमारे पास हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक के अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट से किसी अन्य स्थान पर स्टोर डॉक्यूमेंट पे जंप करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक बनाते हैं। हाइपरलिंक दो तरह से बनाए जाते हैं, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव के अंतर्गत क्या होता है कि एक पूर्ण हाइपरलिंक संपूर्ण जगह को स्टोर करता है जहां फाइल स्टोर होती है, अर्थात इसमें ये होता है कि जो वर्तमान में जहां पे आपका डॉक्यूमेंट स्टोर है, जिस लोकेशन पे जिसको हम हाइपरलिंक के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो वो रिलेटिव के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह से यदि कभी कभी क्या होता है कि हम उसको उसके मूल स्थान से हटा देते हैं, तब वो हाइपरलिंक एज हमारे डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक के तौर पे रहेगा, लेकिन उसका लिंक काम नहीं करेगा, तब वो कहलाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अर्थात कि यदि फाइल को स्थान से हटा दिया जाए और आपकी वो फाइल लिंक के थ्रू काम नहीं करेगी, तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इन दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तथा साथ ही हाइपरलिंक क्या होती है, उसको कैसे लिंक किया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलते हैं आज प्रैक्टिकल क्लास की ओर। तो मैं यहाँ पे आपको एक नई शीट के अंतर्गत इन डेटा को बताता हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट हम देखते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे हाइपरलिंक पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक ईमेल आईडी डालता हूँ, जैसे मैंने किसी की मेल आईडी डाल दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर आपको एक इसका कलर चेंज हो गया, जो मैंने कभी फॉर्मेटिंग अभी तक फॉर्मेटिंग नहीं किया है। लेकिन जैसे मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ, ये एक लिंक शो कर रहा है और साथ ही हमने को बता रहा है कि यदि आप कंट्रोल और क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस मेल आईडी पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से और भी मैं आपको कुछ हाइपरलिंक्स बताता हूं जो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट डाल दी www.google.com और मैंने एंटर बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको भी एक हाइपरलिंक मिल गया। इस हाइपरलिंक को ओपन करना है तो मैंने माउस से कर्सर यहाँ पे ले गया और कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस कर रखिए और माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ। तो जैसे माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो माउस का कर्सर है वो हैंड के साइड में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे गूगल के थ्रू इस लिंक को ये फॉलो कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हाइपरलिंक बनाता है। इसी तरह से मान लो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें हाइपरलिंक जोड़नी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखा है, इस नेम पे कोई, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है इमेज, इस इमेज से मुझे किसी हाइपरलिंक को कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको सबसे पहले हाइपरलिंक के हमने दो प्रकार देखे थे, सबसे पहले रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट था आपका रिलेटिव हाइपरलिंक। इसमें क्या होता है, हम किसी प्लेस का संदर्भ देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक संदर्भ देके बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ रिलेटिव हाइपरलिंक। इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट टाइप में गया हूँ, हाइपरलिंक सेलेक्ट किए, फिर इसके अंदर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद मुझे किसी पाथ को यहाँ पे देना है, तो पाथ के लिए मैंने ओपन फाइल पे क्लिक किया है
अब मुझे देना है यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट की फाइल को लिंक। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया तो मेरी पूरी लिंक यहाँ पे आ गई। फिर इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देखोगे तो वो पूरी लिंक यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ और कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो सीधी मेरे जो हाइपर लिंक है वो मुझे पूरी यहाँ पे बता देगा। अब इसको फॉलो करने के लिए मैंने कंट्रोल और में क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए मैंने कर्सर यहाँ पे लिया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करनी है, साथ में ही कीबोर्ड से आपको क्लिक करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट जो मैंने पाथ दे रखा था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब वो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे शीट है वो अभी है यूज़र, MHR, डॉक्यूमेंट और स्टूडेंट रिजल्ट। अब मैं इसके लोकेशन को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर गया और मेरी ये वाली शीट है, इस शीट को मैंने क्या कर रखा है यहाँ से कट करके डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे शीट को ओपन करने की कोशिश करूँगा, कंट्रोल बटन और क्लिक किया तो सीधे इसने मेरे को बता दिया कि आपने जिस फाइल के लिए अप्लाई कर रखा है वो अपनी लोकेशन पे नहीं है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नेक्स्ट अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। तो स्प्रेडशीट से अन्य डॉक्यूमेंट की शीट को हाइपरलिंक करना संभव है। इसके लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स से आवश्यक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस बटन को हाइपरलिंक करना है उसे सेलेक्ट करने के लिए टारगेट बटन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट विंडो से बाहर आने के बाद अप्लाई और क्लोज कर लेंगे और हाइपरलिंक की गई शीट को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था, वापस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक सेलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया है। यदि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट चाहिए या डॉक्यूमेंट का पाथ चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट का टारगेट यहाँ से लेना है तो टारगेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जितनी शीटें खुली हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, इसमें से कोई चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट पाथ में चाहिए तो डॉक्यूमेंट पाथ से। जैसे मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट के पाथ के अंदर मेरा डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है स्टूडेंट रिपोर्ट रिजल्ट की, इसे देना, ओपन किया मैंने इसे, मेरा पाथ यहाँ पे आ गया है। फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे और क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिंक आ जाएगी। इस लिंक को ओपन करना है तो कर्सर ले गए, कंट्रोल बटन प्रेस की और माउस से क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग देते हुए हमारे से सीधे जो हमने लिंक दे रखे हैं वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जैसे हमारे कभी हाइपरलिंक को एडिट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि वर्तमान लिंक को संपादित या एडिट करने के लिए हम लिंक में कहीं पे भी कर सकते हैं और हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर हमें एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जहाँ पे हम हाइपरलिंक में परिवर्तन कर सकते हैं। हाइपरलिंक विकल्प को क्लिक करने पर लिंक से टेक्स्ट को हटा दिया जाएगा और इस तरह से आप अन्य स्थान पे नहीं दिखाई देगा। जैसे अब मुझे मान लो ये वाली लिंक चेंज करनी है तो मैंने कर्सर इस पर रखा, राइट की प्रेस किया है और यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ दे रखा है एडिट हाइपरलिंक ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे पाथ चेंज करना है तो पाथ जो चेंज करना है वो लोकेशन आप निकाल लीजिए। जैसे मान लो मैंने ये लिखा है और यहाँ से मैंने कोई दूसरी लोकेशन दे दी, जैसे ये वाली शीट दे दी और ओपन किया, अप्लाई करूँगा
ठीक है। इसके बाद इस टेक्स्ट को मुझे क्लियर करना है, सेलेक्ट किया, क्लियर किया और अप्लाई करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरी लिंक चेंज हो जाएगी। यदि मान लो आपको यहाँ का जो लिंक है उसे चेंज नहीं करना है, तो इसके लिए राइट क्लिक किया, एडिट हाइपरलिंक, और यहीं से आप पाथ चेंज कर लीजिए ओनली फॉर, जो भी चाहिए उसे सेलेक्ट किया, ओपन कीजिए और अप्लाई और ओके, फिर अंदर से डायरेक्ट इसकी लिंक चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक में एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाहरी डेटा को जोड़ने पर। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक वेब पेज पे डेटा तालिकाओं के रूप में स्टोर किया जा सकता है। एक स्प्रेडशीट की कई प्रकार की विशेषता में कैल्क में एस्टीमेट डॉक्यूमेंट से तालिकाओं को सम्मिलित करने की अनुमति देता है। एस्टीमेट डॉक्यूमेंट से तालिकाओं को सम्मिलित करने के लिए हम बाहरी डेटा डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए हमें स्प्रेडशीट को ओपन करना है जहाँ पर बाहरी डेटा डाला जाना है। बाहरी डेटा में तालिका के पहले सेल को संग्रहित करने के लिए सेल का चयन करेंगे और फिर शीट के अंदर जाके डेटा लिंक को ट्राई करेंगे। बाहरी डेटा डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट को URL टाइप करेंगे। इंपोर्ट के लिए भाषा को सेलेक्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें वेब पेज की तरह ही भाषा में स्वचालित डेटा को सेलेक्ट करेंगे। उपलब्ध टेबल या रेंज सूची से जरूरी लिस्ट को सेलेक्ट करें, जिससे यदि हम HTML ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो संपूर्ण HTML डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम रजिस्टर्ड या पंजीकृत डेटा स्रोत से ले करना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें कस्टमाइजेशन और डेटा सोर्स के साथ स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को लिंक करने की अनुमति देता है। डेटा स्रोत को लिब्रे ऑफिस के साथ पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत लिब्रे ऑफिस को डेटा स्रोत के प्रकार और फाइल के स्थान के बारे में सूचित करने का एक साधन है। इसे निम्न प्रोसेस के द्वारा हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, फिर लिब्रे ऑफिस, फिर डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमें लिब्रे ऑफिस डेटाबेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसे इनेबल करना है। देखते हैं कैसे होता है ये टूल्स। फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हम क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए नए बटन पे यानी न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस फाइल का स्थान लिख के या ब्राउज़र से ओपन करेंगे, फिर ब्राउज पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। फाइल का नया नाम लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, जिससे कि डेटाबेस पंजीकृत डेटाबेस की लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम रजिस्टर्ड पंजीकृत डेटा स्रोत से लिंक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।